नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम टेलर थ्योरम का प्रूफ करेंगे। देखिए क्या है टेलर थ्योरम की स्टेटमेंट और फिर प्रूफ की ओर बढ़ेंगे। टेलर थ्योरम कैलकुलस में बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम है। तो देखिए हम इसका क्यों इसका यूज करते हैं वो भी हम बताएंगे। टेलर थ्योरम के कई नाम हैं, जैसे कि आपसे बोला जा सकता है कि भाई टेलर थ्योरम, ठीक है, या टेलर एक्सपेंशन या टेलर थ्योरम इन वन वेरिएबल, इस तरह की, ठीक है ना। तो ये तो है नाम की बात। अब इसकी यूज क्या है? यूजेज ये है किसी भी फंक्शन को पोलिनोमियल की फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए हम इसको यूज करते हैं टेलर थ्योरम को, ठीक है। तो टेलर थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है वो देखिए। टेलर थ्योरम की स्टेटमेंट है कि इफ f ऑफ a प्लस h बी ए फंक्शन ऑफ वेरिएबल h, मतलब जो f ऑफ a प्लस h है, ये f ऑफ a प्लस h ये फंक्शन है वेरिएबल h का, और यहाँ पर जो ये a है एंड a इज एनी कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट आप यहाँ पर b भी ले सकते हैं एक ही जगह, वो कोई बात नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो देन ये प्रूफ करना है आपने। देन ये जो f ऑफ a प्लस h है, f ऑफ a प्लस h कैन बी एक्सपेंडेड इन असेंडिंग पावर ऑफ h सच दैट, फिलहाल आप यहां तक समझिए क्या है कि f ऑफ a प्लस h फंक्शन किसका है? वेरिएबल h का, और a है जो इसमें वो कांस्टेंट वैल्यू है। तो तब इस f ऑफ a प्लस h को एक्सपेंड किया जा सकता है असेंडिंग पावर ऑफ h, ठीक है। किस तरह से? देखिए f ऑफ a प्लस h, यहाँ पर f ऑफ a आएगा, यहाँ पर h। आप इतनी चीज लर्न कर सकते हैं, f ऑफ a और यहाँ पर h, ठीक है। और फिर यहाँ पर आएगा f डैश a, फिर यहाँ पर h की पावर 2, यहाँ पर 1 है, तो जितनी पावर है उतना ही फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल, यहाँ पर 2 है तो 2 फैक्टोरियल, और डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। फिर आगे h क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल और डेरिवेटिव थर्ड आएगा। इसी तरह से चलते चलते हम लास्ट में पहुँचेंगे, तो यहाँ पर h की पावर n हो जाएगी और n फैक्टोरियल अपॉन में फंक्शन का भी nth डेरिवेटिव। स्टेटमेंट ये है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो हम इसको इतनी चीज़ तो लर्न कर ही सकते हैं, f ऑफ a प्लस h, फिर तो क्या है f डैश a, और फिर जितनी पावर है उतना ही फैक्टोरियल, जितनी पावर उतना ही फैक्टोरियल। फैक्टोरियल वाला तो हो गया काम, वहाँ पर h की पावर थी नहीं, तो 0 ही फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 ही होता है। तो h स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर यहाँ पर डबल डेरिवेटिव, जितनी पावर है उतना ही डेरिवेटिव फंक्शन का। तो ये स्टेटमेंट है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है? इफ f ऑफ a प्लस h बी ए फंक्शन ऑफ h एंड a इज एनी कांस्टेंट वैल्यू, देन f ऑफ a प्लस h कैन बी एक्सपेंडेड इन असेंडिंग पावर ऑफ h सच दैट, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, ठीक है भाई, यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर ये जो वेयर, आप ये लिखिए वेयर f ऑफ a क्या है? f ऑफ a है वैल्यू ऑफ, इसमें जो f ऑफ a है, f डैश a है, ये क्या है ये भी बताना है। वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट पॉइंट x की जगह आपने क्या पुट किया है? x इज इक्वल टू a पुट किया है। f डैश a क्या है? मतलब कि वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट, सॉरी, यहाँ वैल्यू ऑफ f डैश x, फर्स्ट डेरिवेटिव करना है f डैश x का, और फिर उसमें क्या पुट करना है? x की जगह a पुट करना है, ये कहता है ये चीज़। और इसी तरह से f डबल डैश की बात पूछे तो वैल्यू ऑफ f डबल डैश x एट पॉइंट x इज इक्वल टू a एंड सो ऑन, ठीक है। सारी चीज़ें फिर इसी तरह से हैं। तो भाई ये है हमारी स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से नोट कीजिए।
फिर भी आपको, अब मैं इसके प्रूफ पर जाता हूँ, इसको इरेज करता हूँ, तो आप साथ साथ में नोट कीजिए, फिर आपको और भी अच्छा समझ में आएगा। और आपकी कोई फिर इसमें समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को सपोर्ट कीजिए और ध्यान से आप प्रूफ देखिए भाई। तो प्रूफ देखिए भाई अब। तो नाउ लेट, हम क्या लेट कर लेते हैं, जो हमारा एफ ऑफ ए प्लस एच है, हम उसको ये लेट कर लेते हैं कि ए नोट प्लस ए वन एच, ए टू एच का स्क्वायर, ए थ्री एच का क्यूब अप टू ए एन एच की पावर एन। ठीक है, हमने ये लेट कर दिया। अब ये बता दीजिए आप ए नोट की जगह, ए वन की जगह आप बी वन, सी वन, मतलब बी नोट, बी वन, बी टू, इस तरह से कोई भी कांस्टेंट ले सकते हो। कांस्टेंट है ये, आप बताना कि वेयर ए नोट, ए वन, ए टू अप टू ए एन आर कांस्टेंट। तो अब क्या है, जो आपने ये चीज़ लिखी है इसी से पूरी थ्योरम आपकी प्रूव हो जाएगी। कैसे, देखिए, आपने एफ ऑफ ए प्लस एच को इस तरह से लेट करके आपने लिख दिया कि ए नोट ए वन प्लस एच, तो इस तरह से। अब ये जो कांस्टेंट है ए नोट, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए एन, इन सभी कांस्टेंट की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और वो वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे भाई। इसको हम स्टार इक्वेशन कह देते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारी थ्योरम प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए भाई, अब हम इसको करते हैं आगे। तो क्या करेंगे, अब हम डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएटिंग सक्सेसिवली इक्वेशन स्टार किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एच। एच वेरिएबल है ना, तो h के रिस्पेक्ट में हम क्या कर देंगे, इस इक्वेशन को बार बार डिफरेंशिएट कर देंगे। देखिए अब, तो ऐसा करेंगे तो देखिए भाई, फर्स्ट तो ये है ही, तो f ऑफ a प्लस एच, तो देखिए इसको करेंगे तो भाई स्टार को, तो यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव होगा, तो a नोट कांस्टेंट है तो 0, हम h के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पर h का 1, तो a1, आगे क्या होगा a2, 2 आगे लाओ, 2, a2 h की पावर 1 डिक्रीज, तो यहाँ पर 3, भाई ये तो कांस्टेंट है, 3 आगे आएगा, फिर एक h की पावर कम, ये आप कर सकते हो, सिंपल डिफरेंशिएशन है। तो n a n h की पावर n माइनस 1, तो ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ। सेकंड देखिए, सेकंड में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, आपकी बार इसके साथ h नहीं है, तो यहाँ पर करेंगे तो क्या होगा, 2a2 h का 1, फिर क्या होगा 6, या फिर हम इसको इसी तरह से लिख ले, 3 इंटू टू a3, और यहाँ पर हो जाएगा भाई h। ठीक है, डिफरेंशिएशन हो रहा है सिंपल, क्योंकि a3 कांस्टेंट है तो 3, तो 2 आगे, एक पावर डिक्रीज, तो इसी तरह से चलते चलते n यहाँ है, तो यहाँ n माइनस 1, और an कांस्टेंट है और उसकी एक पावर आपने डिक्रीज कर देनी है। तो ठीक है भाई, इसी तरह से हम चलते जाएंगे। तो हम कहाँ पर आ जाएंगे, तो ये देखिए भाई, लास्ट में क्या आएगा, एफ एन ए प्लस एच, हम इसका लास्ट डेरिवेटिव करेंगे तो देखिए a1 जो फर्स्ट किया है तो a नोट 0 है, तो फिर यहाँ पर a1 वाले 0 है, तो लास्ट में जो टर्म बचेगी ना वो पैटर्न है, आपको ऑब्जर्व हुआ है क्या है उसमें, n माइनस 1, n माइनस 2, देखिए आप चलेंगे ना इस तरह से, तो ये लास्ट वाली टर्म का ही डिफ्रेंशिएशन करना है आपने, और ये n माइनस 3 इस तरह से यहाँ पर देखिए आगे आ रही है, तो ये यहाँ पर फिर 3, 2, 1 लास्ट में तो इस तरह से हो जानी है ना, और an तो भाई कांस्टेंट है वो तो चलता ही रहेगा, और h की पावर कितनी आ रही है, फर्स्ट डेरिवेटिव किया तो n माइनस 1, सेकेंड किया तो n माइनस 2, और थर्ड किया तो n माइनस 3, और nth करेंगे तो n माइनस n। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की भी प्लेलिस्ट है हमारे उसमें चैनल पर, तो देख सकते हैं, ईजीली है, वैसे आप पैटर्न को यहाँ समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये किसी की भी पावर इस तरह से हो तो ये 0 हो जाएगी n माइनस n, तो वो किसी की पावर 0 तो 1, तो ये तो टर्म 1 ही हो जानी है।
और अब ध्यान से देखोगे ना, आप देखिए इस चीज़ को मैं ये भी लिख सकता हूँ, ये n फैक्टोरियल का फार्मूला है, तो n फैक्टोरियल an, ठीक है। तो क्या किया है हमने, एफ ऑफ ए प्लस एच को ये लेट किया है, उसके बाद हमने इसी का डिफ्रेंसिएशन किया है सक्सेसिवली। तो फिर यहाँ तक हमने इन कांस्टेंट की वैल्यू को हम जनरेट करेंगे। अभी फिलहाल आप यहाँ तक देखिए इनका डिफ्रेंसिएशन किस तरह से किया है। अब आगे देखिए हम किस हिसाब से इन कांस्टेंट की वैल्यू पर पहुँचेंगे। तो मैं इसको थोड़ा इरेज कर रहा हूँ, उसके बाद फिर आप देखिए, और इसको आप ध्यान में रखिए क्योंकि मैं इरेज करूँगा तो आपको ज़रूरत पड़ेगी। और ये बहुत आसान है, a1 a0 एच डी जाएगा, फिर a1 h की पावर v1, फिर a2 तो h का स्क्वायर, फिर a3 तो h का क्यूब, इस तरह से प्लस की टर्म में, और फिर लास्ट में यहाँ पर an तो h की पावर n, ठीक है। ये कांस्टेंट की वैल्यू निकाल कर फिर मैं इसी में वैल्यू पुट करूँगा। तो ठीक है, तो आप देखिए हम इनको नाम दे सकते हैं, ये नाम 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। मतलब इस तरह से इक्वेशन तो बहुत सारी बनेंगी, तो इस तरह की इक्वेशंस है। और एक इक्वेशन आपकी थी, क्या थी वो इक्वेशन से आप बस बताइए, एफ ऑफ ए प्लस एच, मैं यहाँ लिखता हूँ उसको a0 a1 h a2 h का स्क्वायर a3 h का क्यूब, इस तरह से an h की पावर n, ये थी इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को और नोट कीजिए, और ये इक्वेशन में मैंने इसको क्या नाम दिया था, इसको स्टार नाम दिया था। अब इन में बारी बारी यहाँ से चालू करूँगा। क्या करना है, h की जगह 0 पुट करना है, तो v पुट h इज इक्वल टू 0 इन स्टार 1 2 एंड 3, सभी में h की जगह हम 0 पुट करेंगे। तो देखिए क्या होगा, तो इसमें पुट करेंगे पहले, तो h की जगह 0 पुट करेंगे तो f ऑफ a बचेगा, और यहाँ पर देखिए h नहीं है तो ये a0 बचेगा, बाकी सभी जगह h है तो सारे 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 0 के साथ 0। तो यहाँ पर बचेगा f ऑफ a0, ये आया है बाई स्टार, ये बाई स्टार से ऐसा रिजल्ट आएगा आपका। फिर बाई 1, तो h इज इक्वल टू पुट h 0 ही पुट करना है। तो 1 से हमें क्या मिलेगा, तो 1 में हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर आएगा f डैश a, तो यहाँ पर h नहीं है तो a1 बचेगा, बाकी यहाँ भी h है और सभी जगह h है तो 0, तो ये 1 से रिजल्ट आ जाएगा। अब बाई 2, शाबाश 2 से देखिए, तो यहाँ पर h पुट करेंगे तो f डैश a आपको समझ में आ चुका है अब ये सारी चीज़ें। तो यहाँ बचेगा 2a2, 2 को मैं 2 × 1 लिख सकता हूँ, वो कोई बात नहीं है। और ये क्यों लिखा है, क्योंकि 2 × 1 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, वो अभी बताऊँगा, मैं बात करूँगा उस पर भी। तो ये बचेगा, बाकी सभी जगह 0 है। और इसी तरह से बाई 3 इक्वेशन क्या आएगा जी, एफ एन ए, और यहाँ पर बचेगा आपका, ये लिख लो सारा सिस्टम, या फिर यहाँ पर तो h है ही नहीं तो ये एच डी आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है, बीच में अब आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना, जो बीच में बचेंगे ना उनकी आप सभी की वैल्यू निकाल सकते हो, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हमने जो वैल्यू है a0 की वैल्यू निकालनी थी, तो a0 की वैल्यू तो यही है भाई, a1 की ये रही। अब a2 की वैल्यू निकालनी है, तो बस इसमें हमने क्या करना है, तो a2 को इस तरफ रखना है और f डैश a, और ये 2 × 1 नीचे आएगा तो उसको मैं 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। और इसी तरह से हम तीसरे पर बात जाएंगे ना, उसमें तीसरे में 3 2 × तो उसमें यहाँ थर्ड डेरिवेटिव, नीचे 3 फैक्टोरियल, चौथे में यहाँ पर 4 डेरिवेटिव और यहाँ पर 4 फैक्टोरियल, इस तरह से चलेगा। जैसे n में यहाँ an है तो fn और 4 फैक्टोरियल, पैटर्न को ही समझे, वैसे हमने किया है पूरा, जितना डेरिवेटिव उतना ही फैक्टोरियल, जितना डेरिवेटिव उतना ही फैक्टोरियल। तो यहाँ पर फैक्टोरियल लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एक ही फैक्टोरियल आना है, वहाँ पर 0 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो ये सारी वैल्यूज़ अब हमारे पास आ चुकी हैं, और ये अब सारी वैल्यूज़ हम इन इक्वेशन स्टार में पुट करेंगे तो हमारा प्रूफ कंप्लीट होगा। देखिए अभी हम पुट करते हैं, हम पुट करते हैं, इसमें क्या है, आप क्या लिखोगे, वी पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन स्टार, मतलब ऑल वैल्यूज किसकी, a0 a1 इस तरह की सभी वैल्यूज की। तो ये पुट करेंगे तो देखिए भाई f ऑफ a प्लस h, आगे देखिए यहाँ पर a0 की वैल्यू हमारे पास क्या है, f ऑफ a है, ठीक है। तो a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू है f डैश a 1 फैक्टोरियल, तो नीचे लिखूँ या ना लिखूँ, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में h है।
आगे क्या है, a2 की वैल्यू हमारी ये रही यहाँ पर, तो 2 फैक्टोरियल और यहाँ पर h स्क्वायर तो एच डी आएगा ही, बस केवल हमने, तो इस तरह से हम लास्ट में पुट करेंगे। तो ए एन की वैल्यू क्या है, एफ एन ए, और यहाँ पर आएगा n फैक्टोरियल h की पावर n। तो ये है वही हमारी टेलर थ्योरम। ठीक है, तो आई होप आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा और काम है, एक फार्मूला और है टेलर थ्योरम का, वो भी आपसे पूछा जा सकता, तो वो इसी से जनरेट हो जाएगा, उसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, तो वो भी देखिए आप साथ में ही। वो क्या है, अब दूसरा जो फार्मूले की बात कर रहे हैं हम, उस फार्मूले के लिए देखिए हम क्या करते हैं अब। तो वो जो दूसरा फार्मूला है उसकी जगह हमने क्या पुट करना है, जो यहाँ पर h है, इस h की जगह हम पुट कर देते हैं, ये यहाँ पर नोट करने की बातें हैं भाई। अब जो मैं 2-4 बातें लिखूँगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या पुट करेंगे, h की जगह x माइनस ए पुट करेंगे इस पूरे एक्सपेंशन में। कौन सा एक्सपेंशन की बात कर रहा हूँ जी मैं, ये रहा, ठीक है ना, आपको अलग से दिखना चाहिए। तो यहाँ पर मैं पुट करूँगा तो f ऑफ a, और h की जगह हमने पुट किया x माइनस ए, यहाँ पर f ऑफ a एज इट इज़ है, जहाँ भी मेरे को h दिखेगा वहाँ पर मैं x माइनस ए पुट करूँगा बस। आगे देखिए, तो f डैश ए अपॉन में 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर h की जगह मैंने x माइनस ए पुट करना है, उसका स्क्वायर, और इसी तरह से चलता चलता मैं यहाँ पर आऊँगा, तो एफ एन ए, और यहाँ पर आएगा n फैक्टोरियल, और h है तो x माइनस ए की पावर n। तो एक जो फार्मूला है आपका ये है, तो ये टेलर एक्सपेंशन या टेलर थ्योरम है अराउंड x माइनस ए। जब आप h की जगह x माइनस ए लेते हैं, वो किसके अराउंड थी, वो x इज इक्वल टू, एक तो पॉइंट है हमारा x इज इक्वल टू ए, तो उसके लिए ये है, और एक ये है। तो दो फार्मूले हैं टेलर थ्योरम के, और दोनों हमने एक ये प्रूफ करने के बाद तो ये हम इजीली प्रूफ कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो एक तो चीज़ ये हुई भाई। अब आपसे टेलर थ्योरम का प्रूफ आपने बहुत अच्छी तरह से आ चुका है, मैं आशा करता हूँ। और देखिए, अब इसी से अगर आपसे मैक्लॉरिन थ्योरम का प्रूफ मांगे तो मैक्लॉरिन थ्योरम भी हम इसी फार्मूले से जनरेट कर सकते हैं। वो कैसे हो सकता है वो भी देखिए। और फिलहाल मैं अब इसको देखिए, यहाँ पर मैंने पुट किया है, तो मैं इसको थोड़ा फार्मूले को थोड़ा अरेंज करूँ तो जैसे ए कटेगा तो इस साइड केवल एफ एफ एक्स बचेगा, तो आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो, और ये चीज़ तो एज इट इज़ रहेगी। तो ये तो टेलर थ्योरम के फार्मूले हैं, ये वाला और ये, ठीक है। अब मैक्लॉरिन थ्योरम इससे कैसे बनाई जा सकती है वो देखिए। अब हम इस पोर्शन को इरेज करेंगे, तो ठीक है, आपको ये इसका काम हो चुका है। तो अब देखिए, इस फार्मूले से ही जो ये मेन चीज़ बना रहा हूँ भाई मैं, इससे अब हमने एक दूसरा फार्मूला बना लिया है टेलर थ्योरम का ही। अब इससे मैक्लॉरिन थ्योरम कैसे बनाई जा सकती है वो भी देखिए। तो मैक्लॉरिन थ्योरम के लिए आपने अलग कुछ काम नहीं करना है, बिल्कुल सारा इसी तरह से यहाँ तक प्रूफ करके एक ज़रा सा चेंज करना है, तो आपका मैक्लॉरिन थ्योरम का प्रूफ भी कंप्लीट हो जाएगा। तो एक ही वीडियो में आपको टेलर थ्योरम का प्रूफ मिला है और मैक्लॉरिन का भी। तो ठीक है, तो देखिए मैक्लॉरिन थ्योरम कैसे करेंगे। तो देखिए भाई, तो प्रूफ ऑफ मैक्लॉरिन थ्योरम में आपने क्या है, यहाँ तक सेम करना है, आपने पूरी वीडियो समझनी है। और यहाँ तक सेम करने के बाद अगर आपसे ये इसका प्रूफ पूछा जाता है तो आप ये सब्स्टिट्यूशन कर देंगे बस इस फार्मूले में। अब मैक्लॉरिन थ्योरम का प्रूफ मांगा जाता है, तो टेलर का अगर प्रूफ मांगे तो इस फॉर्म में छोड़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं। अब मैक्लॉरिन के लिए क्या करेंगे वो, तो मैक्लॉरिन थ्योरम का प्रूफ कैसे करेंगे, तो देखिए। तो आपने क्या है, ए की जगह तो आपने पुट करना है 0 और एंड, ए की जगह 0 और एच की जगह पुट करना है आपने x, किस में, इस फार्मूले में। तो इसको आप नाम दे सकते हैं कोई भी, अगर आप चाहे तो बार बार यूज हो रहा है तो डबल स्टार, ठीक है ना। इन डबल स्टार में आपने ये पुट कर देना है, और यहाँ पर इन डबल स्टार में आपको ये पुट कर देना है x माइनस ए। तो अब देखिए, अब इसमें मैं मैक्लॉरिन थ्योरम का प्रूफ कैसे बना दूंगा इसको। तो ए की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा भैया, तो और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है, एच की जगह x। तो एफ ऑफ ए, जहाँ पर ए होगा वहाँ 0 है, और एच की जगह x है, बस ये चेंज करना है। तो यहाँ एफ डैश था, तो एफ डैश 0, यहाँ पर x, आगे देखिए एफ डैश, तो यहाँ पर 0, और नीचे 2 फैक्टोरियल,
और यहाँ पर कितना आएगा भाई, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। शाबाश, आगे देखिए इस तरह से, फिर आगे थर्ड डेरिवेटिव 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब इस तरह से। तो लास्ट वाली टर्म बनेगी जो, वो बनेगी एफ एन 0 और एन फैक्टोरियल, और यहाँ पर आएगा एक्स की पावर एन। तो ये होगी भाई आपकी मैक्लॉरेन थ्योरम। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिए, मैक्लॉरेन थ्योरम जब आपसे आती है तो आपने कोई चेंज नहीं करना, ज़रा सा स्टेटमेंट में चेंज होगा। वहाँ पर मैंने लिखा था एफ ऑफ ए प्लस एच इज फंक्शन ऑफ एच, तो यहाँ पर केवल ये चेंज कर दोगे, एफ ऑफ एक्स इज फंक्शन ऑफ ए वेरिएबल एक्स। अब की बार बस ये है, बाकी कोई भी चेंज नहीं है। और एफ ऑफ एक्स, देन एफ ऑफ एक्स कैन बी एक्सपेंडेड इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स। वहाँ एच था, तो जहाँ पर एच था वहाँ एक्स हो जाना है, और ये चेंज होगा बस, है ना। वहाँ पर एफ ऑफ ए प्लस एच इज फंक्शन ऑफ वेरिएबल एच था, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स फंक्शन एक्स का ही है, और फिर इसी को एक्सपेंड किया जाएगा इसी के असेंडिंग पावर में। तो स्टेटमेंट में क्या चेंज होना है ये नोट कीजिए, और तो बाकी आपने कोई चेंज करना ही नहीं है यहाँ तक। तो देखिए भाई एक चीज़ और नोट कीजिए, अब मैक्लॉरेन थ्योरम में ही लिखना है अब आपने, बाकी तो हुआ है। अब मैक्लॉरेन थ्योरम का बता रहा हूँ, अगर आपसे मैक्लॉरेन थ्योरम पूछी जाती है तो उसमें आपने स्टेटमेंट में क्या चेंज किया है, और यहाँ पर फिर टेलर थ्योरम में क्या पुट किया है वो है। अब मैक्लॉरेन थ्योरम की कुछ विशेषताएँ हैं यहाँ पर नोट करने के लिए। मैक्लॉरेन थ्योरम कब अप्लाई होगी, फंक्शन है जो पहला पॉइंट क्या है, फंक्शन शुड बी कंटिन्यूज एंड डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 0। तो कंटिन्यूज होना चाहिए और डिफरेंशिएबल 0 पर। और जो क्या होगा, मैक्लॉरेन थ्योरम गिव्स एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स। तो किसका एक्सपेंशन देती है मैक्लॉरेन थ्योरम आपको, एफ एक्स का, एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0 पॉइंट पर, ठीक है। तो और जो जैसे हमने ये साइन एक्स का एक्सपेंशन पढ़ा है भाई, कोस एक्स का एक्सपेंशन पढ़ा है, ई की एक्स का जो हम यूज करते हैं 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल इस फॉर्म में, तो वो सारे मैक्लॉरेन थ्योरम से ही बनते हैं, ठीक है। तो आप आपके मैथ के सहायता से ये कर सकते हैं। तो यहाँ तक है, तो देखिए आना है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, मैं आशा करता हूँ। तो आपको इसको समझिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।